देखिए अभी हम आपको वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपका पूरा तरह से वास्तविक संख्या से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो है, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है इस बार, वो पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो प्रश्न में दिया हुआ है दो क्रमिक सम संख्याओं का मोसो अर्थात एचसीएफ होगा। तो देखिए सम संख्या के बारे में यदि हम चर्चा करें तो सम संख्या उसे कहते हैं जिसमें कि दो से पूर्णतः भाग लग जाए। और याद रखिएगा यदि सम संख्या की बात किया है तो आएगा 2, 4, 6, 8 ऐसे ही जहां तक आप जा सकते हैं। तो कहा गया दो क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, दो क्रमिक सम संख्या का मोसो क्या होगा। कहीं से भी आप दो ठो सेलेक्ट कर लीजिए, लगातार होना चाहिए। जैसे आप 12 लेते हैं तो अगला आपका 14 होगा, यदि आप 20 लेते हैं तो अगला आपका 22 होगा। कहीं से भी दो संख्या लेते हैं तो उसका मोसो आपका 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि खुद से सोचिए, जैसे 2 का खंडन कर रहे हैं, 2 का खंडन हो जाएगा 2 गुना 1, फिर 4 का खंडन, 4 का खंडन हो जाएगा 2 गुना 2। तो देखिए 2 का मिलन हुआ, इस तरह से इसका एचसीएफ कितना हुआ 2। तो याद रखिएगा यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ अर्थात मोसो होगा, इसका उत्तर हो जाएगा 2। आगे प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। देखिए दो परिमेय संख्या पूछे या दो अपरिमेय संख्या पूछे, हमेशा यहाँ पर उत्तर अनंत याद रखिएगा। कोई कहे कैसे, तो देखिए आप खुद से सोचे 2 और 3 लिखे हैं, ऐसा कभी विचार नहीं कीजिएगा कि 2, 3 की भी संख्या नहीं है, बहुत सारी संख्या है। जैसे 2.1, फिर 2.2, 2.3, ऐसे ही बहुत सारा संख्या आ जाता है। 2.111 बहुत सारा लिख सकते हैं। इसलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच यदि पूछा जाए कितनी परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिस पर कि रूट नहीं हो, पूर्ण रूप से लिखा गया हो। यदि इस तरह कहीं पर आपको लगता है कि है तो वही होगा परिमेय संख्या। और यहां से भी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया और हर एक साल 1 या 2 ऑब्जेक्टिव आ ही जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए रूट 7 ऐसी संख्या है जिस पर कि यह 7 ऐसी संख्या जिस पर कि रूट है और इसका वर्गमूल भी नहीं होता है, तो यह तो हो गया आपका अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर देखिए 2 का वर्गमूल नहीं होगा, 5 का भी वर्गमूल नहीं होगा, तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। आपको खोजना है कौन सा, परिमेय संख्या। अब उसी तरह से यह भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं होता है और 7 का भी वर्गमूल नहीं होता है। लेकिन अब यह नहीं सोचिएगा कि 75 का वर्गमूल और 48 का वर्गमूल नहीं होता है। अब दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा इस तरह से। जैसे रूट अंदर 75 है, 75 का खंडन होगा 25 गुना 3, आप कर लीजिएगा 25 गुना 3 होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 75 का खंडन 3 गुना 5 गुना 5, 3 पचे 15, 15 पचे 75। जबकि नीचे है 48, 48 का खंडन हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। इस तरह से आपका 48 का खंडन हो गया। आप जानते होंगे खंडन इस तरह से किया जाता है। जैसे 48 है, 48 का खंडन 2 से, 24 फिर 2 से, 12 फिर 2 से, 6 फिर 2 से 3। तो देखिए 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, 4 को 2 लिखे, 1 को 3। अब जो कट रहे कटा दीजिए, 3 3 खत्म हो गया। अब बचा ऊपर क्या, 2 ठो 5, पता है ना। वर्गमूल जो करते हैं यदि जोड़ा मिल जाए तो वह 1 ठो बन करके निकलता है। जैसे कि आप यह भी कह सकते हैं 5 गुना 5 25, 25 का वर्गमूल 5। तो ऊपर से 5 आ गया, नीचे से देखिए 2 का जोड़ा लगा, फिर इधर भी 2 का जोड़ा लगा, 2 दूनी कितना हो गया 4। इस पर कहीं भी अब रूट नहीं है, तो इस तरह से यह डी नंबर जो है ऑप्शन आपका परिमेय संख्या है। फिर आगे है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं
जिसमें कि खुद से भाग लगता हो और किसी संख्या से भाग नहीं लगता हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर सुनिए, वैसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे दो में कोई भाग नहीं दे सकता है, स्वयं देगा या फिर एक का तो बात ही छोड़ दीजिए। फिर 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, 8 में भाग लग जाएगा 2 से, 9 में भी 3 से लगेगा, 10 में 2 5 बहुत सारा देने वाला है, 11 में फिर कोई भाग नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से यह सब जो संख्या है अभाज्य संख्या है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो यहां पर प्रश्न पूछा गया 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो क्या होगा, यानी कि एच मोसो यहाँ पर छोटा है, मोसो क्या होगा, जिसको हम एचसीएफ कहते हैं। मोसो क्या होगा, याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो केवल 1 होता है। क्यों? क्योंकि आप खुद से सोचिए, 2 का खंडन कीजिएगा तो होगा 2 गुना 1, और 3 का खंडन हो जाएगा 3 गुना 1। तो जोड़ा किसका लगा, 1 का मिलन हुआ 1 का, इसलिए 1 वर्गमूल इसका आया, नो इसलिए 1 इसका एचसीएफ आया। एचसीएफ पूछे या मोसो पूछे, एक ही होता है दोनों। फिर आगे है √2 है 1। याद रखिएगा, यदि कोई संख्या रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं होता है तो वह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कई बार पूछा गया √3 कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या है। √7 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है। √4 पूछ दे तो सोचेगा 4 का वर्गमूल 2 होता है, यह हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ऐसे पूछा गया है √2 किस संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर आगे है पाई है। देखिए पाई से संबंधित कई बार प्रश्न पूछा गया है। पाई के बारे में यदि पूछा जाए कि पाई कैसी संख्या है तो कहिएगा अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यदि आपको बोल दे कि पाई का मान यानी कि 22/7 यह कैसी संख्या है, यह फिर हो जाएगा परिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 यह एक परिमेय संख्या है। इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए कोशिश हम कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम कम लगे और आपको समझ में भी आ जाए। कहीं भी याद रखिएगा, यदि रूट हो, भले ही उसके आगे प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, रूट हो और उसका वर्गमूल नहीं हो रहा हो तो वह अपरिमेय संख्या होगा। 5 माइनस √5 यह भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यदि यहाँ पर प्लस भी दे दे तो वह भी हो जाएगा कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। उसके बाद आगे है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या कहा जाता तो आसानी से चुन लेते, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, वो परिमेय संख्या नहीं है। अभी भी कोई परेशानी वाला बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या कहा गया है, परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय नहीं होना चाहिए, अर्थात यह कि वो परिमेय हो। देखिए 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है और 64 का वर्गमूल 8, यह तो परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद 1 का वर्गमूल 1 होता है, जबकि 81 का वर्गमूल 9 हो जाता है, यह भी हो गया परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं होगा वही होगा अपरिमेय संख्या। 25 का वर्गमूल 5, जबकि 15 का वर्गमूल होता नहीं है। इस तरह से यह हो गया अपरिमेय संख्या। फिर देखिए रूट अंदर 49 है, 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है। फिर आगे है 9 नंबर, यदि दो संख्याओं का मोस हो, यदि दो संख्याओं का मोस हो यदि दो संख्याओं का मोसो 25 हो, 25 और लोसो 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यह भी पूछा हुआ प्रश्न है। फिर से देखिए, यदि दो संख्याओं का मोसो 25 हो, मोसो कितना है 25, जबकि लोसो 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहां पर आप याद रखिएगा HC यहां पर आप याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, सूत्र होता है HCF गुना LCM। ये वाला याद रखिएगा, कई बार यहां से ऑब्जेक्टिव
आया हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर ही होता है, सूत्र एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या पूछा गया, सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है। दो संख्याओं का क्या पूछा गया है? गुणनफल। तो इधर आपका गुणनफल आ जाएगा और बराबर सूत्र क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ जिसको कि हम मोसो कहते हैं, महत्तम समवर्तक, और यहाँ महत्तम समवर्तक होता है, और यह दिया हुआ है कितना? 25। फिर एलसीएम, एलसीएम देखिए कितना है? 50 है। तो खुद से सोचिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबरे होता है, सूत्र एचसीएफ गुना एलसीएम। यदि एचसीएफ को एलसीएम से गुणन कर दें तो बोलिए दो संख्याओं का गुणनफल निकलेगा या नहीं? हाँ जरूर निकलेगा, तो इसलिए गुणन कर दीजिए। 25 पंचे 125 यानी कि 125 109, तो यह हो जाएगा आपका आंसर 1250। यदि कभी भी इस तरह सवाल रहे कि मोसो और लोसो इतना है तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो सूत्र नहीं भी याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दोनों को गुणन कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अभी क्या बताए थे? यदि दो संख्याओं का मोसो और लोसो दिया हुआ हो और यदि संख्या का गुणनफल पूछ दे तो दोनों को क्या करना है? गुना। तो अभी बताए थे सूत्र, आप डायरेक्ट गुणन कीजिए। 15 45 एक 0 यानी 450 इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर? 450। 450 इसका उत्तर होगा। उसके बाद आगे है 3√3 है 1। अभी बताए थे यदि रूट में है कोई संख्या और उसका वर्गमूल नहीं हो रहा हो, भले प्लस हो या माइनस कुछ भी आगे पीछे, तो वह कैसी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद आगे है, और इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, दिया हुआ है √3/√12 है 1। तो डायरेक्ट यह नहीं कि 3 का वर्गमूल नहीं होता है मार देंगे अपरिमेय संख्या, थोड़ा सा सोचिएगा, कई बार थोड़ा घोरा फेरा करके पूछ दिया जाता है। तो √3 का खंडन तो नहीं होता है, बट √12 जो है इसका थोड़ा खंडन हो जाता है इस तरह से। 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। देखिए √3, रूट के अंदर जो 3 है इसको काट दिया एक बार में। अब खुद से सोचिए, ऊपर अब बचा क्या? रूट अंदर 1 और नीचे बचा है 2 दूनी 4। पता होगा आपको कि 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस तरह से यह साबित हुआ कि यह परिमेय संख्या है। तो पूछा गया है कि √3/√12 है 1, यह हो जाएगा परिमेय संख्या। उसके बाद आगे है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या उसी को कहते हैं जिसमें खुद से अर्थात स्वयं से भाग लगे और किसी से विभाज्य नहीं हो, एक के अलावा खुद से या स्वयं से विभाज्य हो, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 8 में यदि हम बात करें तो 8 में भाग दे देगा 2 4, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 9 की बात करें तो 9 में भाग लग जाएगा 3 से, यह अभाज्य संख्या नहीं है। किसी से भाग नहीं लगना चाहिए, सिर्फ स्वयं से या फिर 1 से। 1 से तो पता है कि आप किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा, जैसे 15 में 1 से भाग देते हैं तो 15 बार में ही लगेगा और यहाँ पर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो खुद से सिर्फ जिसमें भाग लगने की चांस हो वही होगा आपका अभाज्य संख्या। देखिए 15 की बात करें तो इसमें 3 भाग दे देगा, 13 में कोई भाग देने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 13 ही इसको कटा सकता है। तो इस तरह से सी नंबर आंसर 13 होगा, यानी कि 13 अभाज्य संख्या है। फिर आगे है निम्नलिखित में π/2 क्या है? देखिए पाई जैसे रहे, भले ही बट्टा प्लस माइनस कुछ भी रह जाए, पाई जैसे दिखाई दे कह दीजिएगा यह एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद आगे है 3√3 है 1। हम क्या बोले थे? प्लस माइनस कुछ भी रहे, रूट दिखाई दे और वर्गमूल नहीं हो रहा हो और नो ही कट रहा हो, तो कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका उत्तर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर आगे है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, यह तो परिमेय संख्या हुआ। 20 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं होता है, तो यही क्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6, जिसका कि वर्गमूल नहीं हो रहा और नो ही कट रहा हो उसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उसके बाद आगे है 1/√5 है 1 अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नो तो कट रहा है और नो ही वर्गमूल हो रहा है। पता है अपरिमेय और परिमेय से निश्चित रूप से 2 नंबर कम से कम पूछा ही जाता है, इसलिए थोड़ा यहाँ पर बढ़िया से ख्याल रखिएगा
कि किस स्थिति में परिमेय और किस स्थिति में अपरिमेय होता है। अब आगे है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। फिर खोजना है कौन सा अपरिमेय संख्या को। देखिए 64 का वर्गमूल 6, 36 का वर्गमूल 64 का वर्गमूल 8 होता है और 36 का वर्गमूल 6, जबकि 121 का वर्गमूल 11 होता है। और नीचे आइए, नीचे देखिए है 49 का वर्गमूल 7 और 9 का वर्गमूल 3। लेकिन यहां पर ये नहीं कहिएगा कि कहीं पर लिख लो रहे 3.6 इसका वर्गमूल 36 है 6, गलत ही हो जाएगा। दशमलव में रहे तो इसका वर्गमूल नहीं करना है, होता ही नहीं है पूर्ण रूप से। यदि पूर्ण रूप से वर्गमूल हो रहा होता तो यही रूट के अंदर नहीं होता। तो देखिए 25 नहीं है, 2.5 है, यानी कि 2 रुपया कुछ पैसा है और इसका वर्गमूल होता नहीं है। तो इस तरह से सी नंबर आंसर हुआ इसका। यदि कभी लगे कि वाला नहीं समझे या फिर क्या मारे क्या नहीं, तो याद रखिएगा दशमलव रहे तो बस उसी को टिका दीजिएगा। तीनों मिस्टेक तो बोलिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है 625 के अभाज्य गुणनखंडन में 5 का अधिकतम घातांक क्या है। पता है यहां से भी कई बार सवाल पूछा गया है और हर एक साल चांस रहता है पूछने का, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब भी इस तरह सवाल मिले पूरा तरह से खंडन कीजिएगा और देखिएगा जिस संख्या के बारे में पूछा गया वह संख्या कितना बार आया है। हम जैसे इसको बना रहे हैं 625 है, 625 का खंडन करना है। 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 3 दूनी 6, 3 को 25 मिलता नहीं है, तो 5 से लगेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 है 25, फिर 5 से लगेगा। 5 दूनी 10, 5 है 25, फिर 5 से 5, 5 से 5। देखिए यदि इसमें पूछा जाता 2 का घातांक कितना है तो सोचे 2 के बार आया, एक भी बार नहीं, तो उसका आंसर 0 होता। लेकिन पूछा गया कि 5 का अधिकतम घातांक क्या है, यानी कि 5 कितना बार आया हुआ है, तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा इसका। हालांकि इसको ऐसे लिखना चाहिए या ऐसे लिखा जाता है, 5 है ना तो 1 2 3 4, 4 ठो 5 मिला, तो यहां पर पूछा गया कि 5 का अधिकतम घातांक क्या है, तो 5 का अधिकतम घातांक कितना निकला, 4 निकला। आप किसी भी तरह से इसको क्लियर कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित में किसका प्रसार शांत नहीं है। यहां पर याद रखिएगा शांत और अशांत से भी प्रश्न आता है। यदि ऊपर x रहे और नीचे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m रहे तो इसको हम शांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांत। हो सकता है मतलब नहीं समझे होंगे, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि आप समझ भी लीजिएगा। ऊपर कोई भी संख्या हो, ऊपर कोई भी संख्या हो और नीचे यदि 2 या 5, 2 या 5 या तो हो सकता है दोनों आ जाए तो इसको हम शांत बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी एंट्री करे, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 4 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 का ही अंश है, 3 आ जाए या फिर 7 आ जाए तो इस स्थिति में वो शांत हो जाएगा। तो फिर से सुनिए, ऊपर कोई भी संख्या हो, नीचे सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 या फिर दोनों, तो इस स्थिति में हम शांत बोलेंगे। जैसे इधर देखिए, ऊपर है 3 और नीचे है 8, 8 का खंडन हो जाएगा 2 गुना 8 का खंडन क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, तो 3/2 पर पावर कितना, 1 2 3, 2 पर पावर 3 आ गया। तो यह शांत है। क्यों? क्योंकि अभी हम क्या बताएं, नीचे 2 हो या फिर 5 हो या दोनों में कोई एक हो तो इस स्थिति में शांत होगा। और आपको क्या खोजना है, शांत नहीं। शांत नहीं का मतलब अशांत। अब आगे जैसे है 6/15, तो 6/15 की यदि हम बात करें तो पहले ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 हो गया 2/5। थोड़ा गौर से देखिए, नीचे क्या आया, 5 आया, और अभी हम क्या बोले थे, नीचे 2 आए या 5 आए, क्या होगा, शांत होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हमें तो खोजना है अशांत और अभी तक मिला नहीं है। फिर है थोड़ा हल्का हल्का वाला पहले देख लीजिएगा।
29/343 है, और एक बचा हुआ है 17/512। खंडन कीजिएगा, 29 का तो खंडन होगा नहीं, 29 लिखेंगे, और 343 का खंडन करते हैं, 343 2 से नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आखिर में विषम संख्या है। 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से देखते हैं। 7 या 7 चौके 28, 7 9 13, 7 से लग गया, तो आ गया 7 पर पावर 1 2 3, कितना? 7 पर पावर 3। अभी हम क्या बताए थे? ऊपर कोई संख्या हो अर्थात x हो, और नीचे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m हो, तो इसको बोलेंगे संत। और बाकी बात इधर कोई भी आ जाए इसके, इस दोनों के अलावा, वह संत होगा। तो देखिए 2 या 5 रहता तब ना संत कहते, यहाँ पर आ गया क्या? 7, तो यहीं पर साबित हो गया क्या है? वो शांत आवर्ती है। कौन सा चेक किए थे? सॉरी, नीचे वाला चेक किए हैं, यह होगा उत्तर डी नंबर। आप यदि सी कीजिएगा चेक तो यह शांत निकलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मोसो ए बी का लोसो निम्नलिखित में किसके बराबर है? ए बी का मोसो और ए बी का लोसो किसके बराबर है? देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो ए बी का मोसो की बात करें तो वह 1 आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे लिखते हैं 2 3, दोनों अलग अलग संख्या है, और अलग अलग संख्या यदि रहता है तो उसका मोसो अलग आता है। सॉरी, अलग अलग यदि संख्या है तो उसका मोसो संभवतः 1 होने की चांस रहता है। अब ये नहीं कहिएगा कि 2 4 का मोसो 1 आएगा, नहीं। अलग अलग कहने का मतलब जैसे अभाज्य सब संख्या रहता है, ए बी का यदि मोसो पूछा जाए तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर पूछा गया है ए बी का मोसो, अब फिर है गुना में, ए बी का मोसो आ गया, मोसो कितना आएगा? 1, क्योंकि नए कोई में मिल रहा है तो मोसो 1 में मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य कोई भी दुनिया का संख्या हो, कोई भी अंग्रेजी का वर्ड हो, यदि किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है तो बस आपको 1 के साथ करवा देना है। तो हम ऐसा मान लिए कि ए बी का मोसो कितना है? 1 है। फिर ए बी का लोसो पता है, आप जब इसका लोसो निकालिएगा अर्थात लघुत्तम समूहवर्तक ए बी, शायद आप लोग कभी न कभी इस तरह से बनाए होंगे, तो किसी से लग तो नहीं रहा है, ऐसे स्थिति में क्या करना पड़ेगा? गुना, ए गुना बी, तो हो जाएगा इसका लोसो ए गुना बी बराबर है। हाँ, यह भी ध्यान देना है, गुना होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि मोसो निकालिए, उसके बाद लोसो निकालिए और दोनों को आपस में गुणन कर दीजिए। तो अभी अभी हम निकाले हैं मोसो इसका कितना? 1, और लोसो कितना? ए गुना बी, ए बी भी कह सकते हैं, और गुणन कीजिएगा तो आ जाएगा उत्तर ए बी। हालांकि इस तरह का टाइप सवाल बहुत कम पूछता है, लेकिन यदि पूछ दे तो आप बना दीजिएगा। यदि कभी यह पूछ दे कि ए बी का मोसो और गुना में ए बी का लोसो क्या होगा, तो सीधा कहिएगा ए बी। क्या कहिएगा? ए बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? 6-7 हिसाब अभी बताएं, इससे तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, तो आप थोड़ा सा इसको सोचने का प्रयास कीजिए। देखिए अपरिमेय संख्या नहीं है, नहीं होना चाहिए अपरिमेय संख्या, अर्थात यह परिमेय। तो 2 + √3 यह तो अपरिमेय संख्या है। 5 + √3 यह भी अपरिमेय संख्या है। √3/√5 न तो भाग लग रहा है यानी कि कट रहा है, और न ही वर्गमूल, यह भी अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक बार थोड़ा सा गौर से देखिए, क्या है? रूट अंदर 12/रूट अंदर 3, आप कटा सकते हैं। 3 कम 3, 3 चौके 12, और अब रहा रूट के अंदर 4, बट्टा में रूट के अंदर 1। आपको पता है कि 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1। इस तरह से कौन सा संख्या निकला? परिमेय नहीं, अर्थात अपरिमेय नहीं पूछा गया है, हम भी सोच में पड़ गए थे। अपरिमेय नहीं अर्थात परिमेय संख्या।
खुद से सोचिए, यदि कोई कहता है कि चोर नहीं है तो इसका मतलब इंसान होगा, इंसान नहीं है इसका मतलब चोर होगा। उसी तरह से कहा गया है ओ परिमय नहीं, ओ परिमय नहीं, तो इसका मतलब यह कि परिमय होना चाहिए, और परिमय कौन सा है, डी नंबर आंसर है। आगे फिर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित निम्न में किसके परिकलन करने का तरीका है। पता है, आप जब एक्सरसाइज बनाइएगा तो पता चलेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया जाता है। मुख्य रूप से मोसो निकाला जाता है, जिसको महत्तम समवर्तक या एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है मोसो ज्ञात करने में। क्या ज्ञात करने में, मोसो। फिर से सुनिए, एल्गोरिथम विभाजन यदि बोल दे कि एल्गोरिथम विधि से क्या चीज निकाला जाता है तो कहिएगा मोसो। फिर आगे है 5.233, इसी तरह से बहुत सारा है। एक याद रखिएगा, कभी भी यदि दशमलव दे करके लगातार वही संख्या आते रहे और डॉट 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 दे दे, वह अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो यहां पर आप खुद से सोचिए क्या दिया है, 5.233, यानी कि जहां तक जाने की इच्छा है जाते रहिए, तो ऐसा सब संख्या अपरिमेय संख्या कहलाता है। फिर आगे है परिमेय संख्या 43/2 गुना यहां पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5/3 का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। यदि आपको शॉर्टकट में निकालना हो ना तो ऐसे हल कीजिएगा, 43 है, 43 दिए, उसके बाद 2/4 है। ऐसे कई सारे विधि बनाया जाता है, पर आपको हम पूरा लो क्वालिटी वाला विधि बताते हैं ताकि आप नहीं भूले। तो 2 को आप कितना बार गुणा कीजिएगा, 4 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार लिखें। उसके बाद 5 को कितना बार गुणा कीजिएगा, 3 बार, 5 गुना 5 गुना 5। अब खुद से सोचिए, थोड़ा सा कुछ न कुछ दिमाग लगाना है, ऐसा जिससे कि जल्दी से गुना हो जाए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर इधर 5 दूनी 10। खुद से सोचिए, हो जाएगा आपका 43/2 गुना 10 जिसे 5 दूनी 10। अब सोचिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के बार 2 10 और आया, इसके अलावा 2 बार। फिर से देखिए, 5 दूनी 10 किए और इधर 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 जो बाहर में किए थे यहाँ पर 10 लिख चुके हैं। फिर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 ठो अंदर, तो 2 शून्य सीधा इस पर बैठा दीजिए। उसके बाद आप भाग दे दीजिए 2 से, इसमें 43 में, 43 में जब भाग दीजिएगा 2 से तो आएगा परिणाम में क्या, 2 1, यानी कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0.5, और नीचे शून्य के गो है 1 2 3। पता होगा कि जितना शून्य उड़ाएंगे उतना दशमलव बढ़ेगा। तो यहां पर से जैसे 3 गो शून्य उड़ाए, 3 ठो और इधर दशमलव चौंपेगा, तो आ जाएगा आपका, एक तरह से डुप्लीकेट यहां पर दिखाने का प्रयास करते हैं, 3 ठो और ना, 1 2 3, यहां पर आ जाएगा आपका रियल दशमलव 0.0215। तो खुद से सोचिए 10 क्या था प्रश्न, निम्नलिखित परिमेय संख्या 43/2/4, फिर 5/3 का दशमलव प्रसार, दशमलव की कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, तो कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा दशमलव के बाद, 1 2 3 4। तो इस तरह से आपका उत्तर 4 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हो सकता नहीं समझ में आया हो तो फिर से पीछे बैक वीडियो करके समझ लीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे है संख्या 0. आगे है संख्या
0.32 2 पर रेखा है को P/Q के रूप में, जहां ये अंदर में है, इसको नहीं भी पढ़ते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ लीजिए थोड़ा सा, जहां P, Q पूर्णांक है जबकि Q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि Q और 0 आपस में बराबर नहीं है। लिखा जा सकता है, इसको किस रूपों में लिखा जा सकता है? टेंशन नहीं लीजिएगा, ये सब हिसाब आसानी से बनने वाला है, और यदि इस हिसाब के बारे में बताएं तो यह कई बार पूछा गया है। ऐसे लिखा हुआ है 0.32 इस पर रेखा है। बस आपको एक बात याद रखना है, यदि किसी पर रेखा रहे या बिंदी रहे, बिंदी अर्थात कभी कभी इस तरह से दे दिया जाता है, यदि रेखा रहे तो रेखा के बदले में बट्टा में 9 दीजिएगा। आप लोग पढ़े होंगे दशमलव, जैसे 3.2 है तो ऐसे उड़ाते होंगे, दशमलव उड़ाएंगे ऊपर नहीं गया नीचे आएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर याद रखिएगा, यदि रेखा हो, सॉरी, जैसे मान लीजिए 3.2 इस पर रेखा है, तो यहां पर दशमलव उड़ाने के बाद आप 10 नहीं दीजिएगा, तब 2 दीजिएगा, सॉरी 9 दीजिएगा। कितना दीजिएगा? 9। समझिए थोड़ा सा, यहां पर जैसे 0.322 पर रेखा है तो हम सीधा पहले लिखेंगे 32। क्या लिखेंगे? 32, और 32 में उसको माइनस कर दीजिए जिस पर कि कोई रेखा नहीं है। सोचिए 32 में किसको माइनस करेंगे? जिस पर कि कोई रेखा नहीं है। नहीं है किस पर? 3 पर, तो 3 को घटा दीजिए। अब बट्टा में अभी क्या बोले थे, ये रेखा जो रहेगा उसके बदले में 9, नीचे 9 दिए, और रेखा पहले एक ऐसी संख्या है जिस पर की रेखा नहीं है, तो इसके बदले 0। अब हल कीजिए, 32 में 3 घटाइएगा तो होगा 29, और बट्टा में आ जाएगा 90। यही हुआ आंसर। हो सकता है नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझाते हैं इसको, और यह महत्वपूर्ण है इसलिए कोशिश कर रहे हैं फिर से बताने का। देखिए दिया हुआ था 0.32 इस पर रेखा है, आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको कितना यह संख्या लग रहा है उतना आराम से लिख लीजिए। यदि लगता है कि 50 बनेगा तो 50 से लिखिए, यदि लगेगा कि 40 बनेगा तो 40 से लिखिए। हमें तो लगता है कि 32 बनेगा, अब आपको क्या लग रहा होगा पता नहीं, हमें लगता है कि शायद आपको भी लग रहा होगा 32 ही। हाँ 32 ही है, तो 32 पहले लिख लिए, उसके बाद 32 में उसको माइनस कर दीजिए जिस पर की रेखा नहीं है। तो देखिए किस पर रेखा नहीं है? 3 पर, 3 माइनस किए। हाँ, अब रेखा जो उड़ाएंगे इसके बदले नीचे आ जाएगा 9, और रेखा के पहले एक ऐसी संख्या है जिस पर कि कोई रेखा नहीं है, तो उसके हाँ, लेकिन दशमलव के क्या है? आगे है। यदि सोचिए इस पर दशमलव नहीं, रेखा नहीं होता तो सीधे दशमलव के आगे 2 संख्या है तो 2 तो शून्य देते, तो 1 पर रेखा था उसके बदले में 9 दिए, लेकिन 1 पर रेखा भी नहीं है लेकिन दशमलव के आगे है, तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? 0। 32 में 3 घटाएंगे 29/90। अब आगे बढ़ते हैं, आगे फिर है 17/2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 4 के दशमलव प्रसार क्या होगा? अभी हम क्या समझाए थे अभी कुछ देर पहले? ऊपर में कोई संख्या रहे, नीचे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m हो, यानी कि 2 पर पावर कुछ भी हो और 5 पर पावर कुछ भी हो, तो वह होगा परिमेय शांत आवर्ती। कौन सा? शांत आवर्ती। यहां पर देखिए 2 सही है, 5 भी सही है, बट एस्ट्रोम क्या आ गया? 3, इसलिए इसको हम शांत नहीं बोलेंगे, तब की बोलेंगे? अशांत आवर्ती। क्या बोलेगा? अशांत आवर्ती। फिर आगे है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, यानी कि शांत नहीं है। इससे यह पता चलता है कि क्या खोजना है? वो शांत। हम अभी कुछ देर पहले बताए थे, यदि कोई कहता है कि चोर नहीं है, इसका मतलब इंसान है, इंसान नहीं है इसका मतलब शैतान या चोर है। ठीक उसी तरह से कहा गया है दशमलव प्रसार शांत नहीं है, मतलब वो शांत खोजना है। और वो शांत में क्या बताए थे? ऊपर यदि x हो, नीचे 2 पर पावर कुछ हो और 5 पर पावर कुछ हो, तो इसको बोलते हैं शांत
आवर्ती, क्या बोलते हैं, शांत। बाकी बात सब के सब अशांत हो जाएगा। तो आपको तो कहा गया कि शांत नहीं है, कि अशांत। देखिए इसके अलावा और कहीं आया है क्या? 2 पर पावर 0 है, 5 पर पावर 3 कि 2 5 आए तो शांत है, 2 5 आए तो शांत है, 2 5 आए तो शांत है, 2 ठीक ठाक है। लेकिन कौन गड़बड़ा दिया? 3 मामला को गड़बड़ा दिया, इसलिए यही बोला होगा उत्तर। क्यों? क्योंकि 3 इसमें नहीं है। जैसे 2 और 5 के अलावा कोई आ जाए उसको आप बोलेगा अशांत आवर्ती। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? क्या बोले? शांत उसी को कहते हैं जिसमें कि ऊपर कोई संख्या, थोड़ा भी लाइन कट गया था इस वजह से हमें रुकना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत के बारे में चर्चा करें तो अभी हम बताए थे, ऊपर 100 और नीचे 2 पर पावर कुछ भी n गुना 5 पर पावर mn की कुछ भी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? शांत। यदि इस रूप में कहीं दिख जाए तो इसको आपको शांत कहना है। तो आप कहीं से भी चल सकते हैं, नीचे से ऊपर से, लेकिन हाँ कभी कभी क्या होता है आपको शुरू में आंसर मिल जाएगा और कभी कभी आखिरी में। और यदि आपको लगता है कि हार्ड संख्या दिया गया है तो फिर ऐसे सब सवालों को छोड़ करके आगे बढ़ जाएं ताकि उसमें थोड़ा कम से कम लग सके, या फिर आप लगा सके तो जल्दी से दिमाग लगा लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 15/16 से 1600, 15/1600 है। और यदि कट रहा है तो पहले कटा लीजिए, हमें लगता है 3 से कट रहा है, सॉरी 5 से कट रहा है, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 1, तो इसका कटन हुआ। अब 320 का खंडन करते हैं। 320 का खंडन, 2 से 16 एक 0, फिर 2 से 8 एक 0, फिर 2 से 4 एक 0, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1। तो देखिए इसमें क्या आया, ऊपर कितना है 3, अब बट्टा में आ गया 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6, और गुना में आया 5 पर पावर 1। तो खुद से सोचे, नीचे आया है के 2 और 5, ऐसे स्थिति में इसी को क्या बोलेंगे? शांत। और शांत बोला ही गया है खोजने के लिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 तथा 2.5 के बीच की परिमेय संख्या कौन है? तो ऑप्शन के आधार पर चलना पड़ेगा। देखिए 2 तथा 2.5 के बीच आना है। फिर से सुने, 2 तथा 2.5 के बीच आना है। तो 11 का वर्गमूल यदि आप करते हैं तो शायद से 3 दशमलव कुछ कुछ आएगा। क्यों? क्योंकि यदि 9 भी रहता तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाता? 3, और यहाँ पर 11 है, यानी कि 3 से आगे ही आएगा। तो आपको ऐसा संख्या लेना है, ऐसा संख्या का चयन करना है जो कि 2 और 2.5 के बीच हो, यानी कि 2 और 2.5 के बीच हो। तो यह तो नहीं है। उसके बाद 5 का वर्गमूल शायद 2 दशमलव कुछ कुछ आएगा, लेकिन इधर बढ़ते हैं 22 कभी आएगा इसके बीच क्या? नहीं, ये तो गलत है। 12 भी आएगा क्या? ये भी कभी नहीं आएगा। तो इससे यह क्लियर हो गया कि बी होगा आंसर। क्यों? क्योंकि यदि 4 ऑप्शन मिला है तो उसमें तो एक ठो कम से कम उत्तर देना ही। आगे है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? पता नहीं, आज लगता है कि हाथ धो करके पड़ गया पीछे, परिमेय और अपरिमेय। याद रखिएगा, परिमेय अपरिमेय के बारे में पूछा जाए तो हम परिमेय उसे कहते हैं जिस पर कि रूट नहीं हो, यदि हो भी तो उसका क्या हो जाए? वर्गमूल हो जाए। और पता है हम क्यों यह परिमेय अपरिमेय ज्यादा लाए? क्योंकि इस एक्सरसाइज में जो परिमेय अपरिमेय पर सवाल रहता है वो कई बार पूछा गया है, इसलिए हमें लगा कि कहीं यहां से आपका छूट ना जाए, इसलिए ज्यादा हम परिमेय अपरिमेय से ही संबंधित लाए हैं। तो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए पाई के बारे में तो बताए थे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, और √7 भी कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर देखिए 3 का वर्गमूल होगा नहीं और 2 का वर्गमूल नहीं होगा और 9 ही कट रहा है, तो यह भी अपरिमेय। तो फिर परिमेय कौन सा होगा? 16/25। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, और 25 का वर्गमूल 5। तो इस तरह से C नंबर उत्तर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा?
तो याद रखिएगा, यदि कभी ऊपर कोई संख्या आ जाए और नीचे 2 पर पावर कुछ हो, 2 पर पावर जैसे n हम लिखते हैं और 5 पर पावर कुछ हो, यानी कि हम m लिखते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको हम बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे? शांत। अशांत बोला गया कि 6/15 क्या है, तो 6/15 का अब क्रिया कम करते हैं, 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। देखिए 2 क्या आ गया 5, नीचे कौन आया 5। हम बताए थे या तो केवल 2 आए या केवल 5, या ऐसा भी हो सकता है दोनों आ जाए, क्या दिक्कत है? ऐसे स्थिति में यह शांत होगा। तो खुद से सोचे, नीचे केवल 5 आया, यदि केवल 5 आया है तो यह क्या होगा? शांत होगा। अब आगे है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? आसानी से आप सेलेक्ट कीजिए, परिमेय पूछा गया है। अब हमें लगता है परिमेय अपरिमेय से नहीं छूटना चाहिए, और यहां पर याद रखिएगा 2 नंबर कम से कम आपका प्लस होगा। 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है। यह तो परिमेय है और आपको खोजना है क्या? परिमेय। ए में ही मिल गया, लेकिन हाँ इधर नहीं होता है। हम तो सोच में पड़ गए थे कि इधर भी लगता है परिमेय। 81 का वर्गमूल होता है बट 91 का वर्गमूल नहीं होता है, 31 का वर्गमूल नहीं होता है, 51 का भी नहीं होता है, 49 का होता है लेकिन 101 का नहीं होता है। इस तरह से अपरिमेय, यह भी अपरिमेय, और परिमेय कौन सा है? ए नंबर। फिर आगे है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या सोचिए तो, या तो परिमेय है 36 बट्टा रूट अंदर 36 बट्टा 64, फिर यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 81 का वर्गमूल 9, 3/5 है, 49 का वर्गमूल कितना? 7, जबकि 3 का वर्गमूल होता नहीं है और 5 का भी नहीं होता, और 9 ही यह कटने वाला है। तो इस तरह से यही होगा आंसर, यानी कि यही अपरिमेय संख्या है। आगे है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? सोचिए, 9 का वर्गमूल 3, 20 का वर्गमूल होता नहीं है, 25 का वर्गमूल हो जाता है, 49 का वर्गमूल हो जाता है। इस तरह से आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे है 2√2 है 1, ऐसा रहे तो इसको क्या बोलेगा? परिमेय को अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। उसके बाद निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य, हम भाज्य नहीं बोल रहे हैं, अभाज्य बोल रहे हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से भाग लगे, और भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो खुद के साथ साथ दूसरे से भी भाग लग जाए। यदि अभाज्य का उदाहरण बोले तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। स्टार्टिंग में 2 आता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही है। भाज्य में बोले तो इसके बीच बीच जो छोटा है वो सब भाज्य होगा। सोचिए 7 में तो केवल 7 ही भाग दे सकता है और कोई नहीं, 11 में भी सिर्फ 11, 13 में भी सिर्फ 13, लेकिन 9 में दे सकता है कौन? 3। तो इस तरह से बी नंबर आंसर हुआ। अब आगे है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है? अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, जिसमें कि 5 का घात पूछा गया था, और थोड़ा अच्छा से क्लियर कर देते हैं आपका। 1440 है, 2 से पहले खंडन करेंगे, और किसका पूछा गया? 2 का ही घात पूछा गया। 2 जितना बार आएगा वही आंसर होगा। 2 से 7, फिर इधर 20, फिर 2 से 72 का दिया 36 0, फिर 2 से 18 0, फिर 2 से 9 0, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। देखिए 5 का घात पूछा जाता तो 1 होता, यदि 3 का घात पूछा जाता 2 होता, लेकिन पूछा है किसका? 2 का घात के को आया 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। अब आगे है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए फिर आगे वही परिमेय, या तो अपरिमेय है। हाँ यहां पर थोड़ा गौर से देखिए, कुछ अलग है, लेकिन इसका तो आंसर वही होगा। क्या हो गया भाई? अरे चलिए अब ठीक है। हाँ तो √3 क्या है? अपरिमेय संख्या, और √6 भी अपरिमेय संख्या। यहाँ पर प्लस रे माइनस रूट में है तो अपरिमेय होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए √2 खत्म, बचा क्या? 2, तो 2 आपका कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या है। आगे है
निम्नलिखित में कौन परिमेय है? परिमेय परिमेय परिमेय, फिर वैसे ही यह आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्गमूल नहीं हो रहा है। और यह भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, रूट दो कैंसिल हो जाएगा, 2/3 या परिमेय संख्या है। हमें लगता है कि अब आपका परिमेय उपरिमेय से नहीं छूटना चाहिए और शायद से अब परिमेय उपरिमेय बस आज इतना ही। अब कोशिश करेंगे इससे आगे वाला एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव अगला पार्ट में कंप्लीट करें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। और हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे वीडियो में सुधार करें, और यदि कहीं पर चूक हो जाए तो उसको भी हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस चूक को सुधार करने के लिए। तो ठीक है।